नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। 8 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य उन पीड़ित हिंदुओं की रक्षा करना है या उन्हें मदद उपलब्ध कराना है जिन्हें जिहादियों द्वारा किसी भी प्रकार की धमकी दी जा रही है, चाहे वो जान से मारने की धमकी हो या अन्य किसी प्रकार की धमकी। ये धमकी क्यों दी जा रही है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा पिछले दिनों नूपुर शर्मा जी का समर्थन करने के कारण जिहादियों द्वारा अमरावती में उमेश कोल्हे जी और बाद में उदयपुर में कन्हैया लाल जी की नृशंस हत्या कर दी गई। आपको ये भी बता दें कि उदयपुर राजस्थान, जहाँ पे इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ पर कन्हैया लाल जी को पिछले कई दिनों से जिहादियों द्वारा जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही थी, जिसके लिए उन्होंने वहाँ की पुलिस को भी संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। लेकिन वहाँ की पुलिस ने समय रहते कोई भी एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण अंत में वही हुआ जिसका कन्हैया लाल जी को डर था। यदि वहाँ की पुलिस ने समय रहते उन अपराधियों पर या जिनके द्वारा धमकियाँ लगातार कन्हैया लाल जी को दी जा रही थी उन पर एक्शन लिया होता तो आज कन्हैया लाल जी जीवित होते। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद द्वारा बजरंग दल हिंदू हेल्पलाइन का शुभारंभ करना एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है और मुझे लगता है कि ये कार्य आपसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये हेल्पलाइन उन हिंदुओं के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी जिन्हें जिहादियों द्वारा किसी भी प्रकार की धमकी दी जा रही है, चाहे वो जान से मारने की धमकी या अन्य किसी प्रकार की धमकी। क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि जब भी हिंदुओं को किसी प्रकार की धमकी या किसी जिहादी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो पुलिस प्रशासन में उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। पुलिस या तो उनकी शिकायत नहीं लेती है या शिकायत लेती भी है तो किसी प्रकार के पॉलिटिकल दबाव में आकर वो अपराधियों पर कोई कार्यवाही नहीं करती है, जिसके बाद हमें अमरावती जैसी घटना या उदयपुर जैसी घटना देखने को मिलती है। ये हेल्पलाइन अब तक कुल भारत के 21 राज्यों के लिए इशू हो चुकी है और बाद में अदर जो स्टेट्स है उनके लिए भी इशू की जाएगी। इस हेल्पलाइन के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता हर उस हिंदू की हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे जो उन्हें इस हेल्पलाइन के माध्यम से संपर्क करेगा। वो हेल्प चाहे लीगल हेल्प हो या अन्य किसी प्रकार की। वीएचपी बजरंग दल ने 8 जुलाई से जब से ये हिंदू हेल्पलाइन इशू की है तब से ही कुछ बुद्धिजीवी और कुछ समाचार चैनल इस हेल्पलाइन पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। ये देखिए, ये हैं आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी। टाइटल क्या है, हेल्पलाइन या हेटलाइन। अब इन्हें इस हेल्पलाइन में हेटलाइन दिखती है, यानी ये हेट के लिए चलाई जा रही है। अब इसमें क्या हेट है ये मुझे अब तक समझ में नहीं आया है, जिसके लिए इन्होंने शंखनाद करके रखा हुआ है। मतलब अब हिंदू अपनी रक्षा भी ना करें, अपनी रक्षा के लिए कोई यदि उपाय करें तो वो इनके अनुसार हेट फैला रहे हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पर भी वही है चित्रा त्रिपाठी जी, दंगल कार्यक्रम में बजरंग दल की हेल्पलाइन पुलिस पर सवाल। बिल्कुल पुलिस पर सवाल है, पुलिस पर सवाल है, इसीलिए आज ये हेल्पलाइन जारी करने की आवश्यकता पड़ी है। आपने देखा किस प्रकार से अमरावती और उदयपुर में घटना हुई। उदयपुर में तो कन्हैया लाल जी ने बाकायदा पुलिस को कई बार संपर्क किया, शिकायत भी दर्ज कराई कि उन्हें बार बार धमकियां दी जा रही हैं जान से मारने की, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई समय रहते नहीं की गई। इसके लिए उनकी हत्या हो गई। तो पुलिस पर तो सवाल है, और ये पुलिस पर सवाल इस घटना के बाद से हुआ, ऐसा नहीं है पहले से है। और सिर्फ एक राज्य राजस्थान में ऐसा नहीं है, सभी राज्यों में है लगभग, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। आइए एक और देखते हैं, ये भी आज तक का ही कार्यक्रम है 10 तक। ये वीडियो यदि आप आज तक चैनल पर जाकर देखें, 2 मिनट का वीडियो है। इनके आप जब तर्क सुनेंगे इस हेल्पलाइन को लेकर तो आपको एक बार हंसी ज़रूर आएगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हिंदुओं को हर जगह बचाने वाली हेल्पलाइन क्यों नहीं। यहाँ पे हर जगह का मतलब क्या है, इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी कुछ दिन पहले बिहार के नालंदा में फ़कीर चंद नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई और मौत का कारण ये बना कि उस व्यक्ति को समय पर अस्पताल नहीं पहुँचाया जा सका और उनका बेटा उनको एक ठेले पर लेकर अस्पताल गया। सरकारी नंबर पर कोई मदद नहीं मिली। अब यहाँ पर इनका तर्क ये है कि बीएचपी ऐसे हिंदू जो संकट में हैं, जिन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाना है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, उनके लिए हेल्पलाइन जारी क्यों नहीं करती। ठीक है,
अगला तर्क इनका क्या है? कुपोषण से हमारे देश में हर दिन हजारों बच्चे और साल में लाखों या करोड़ों की संख्या में बच्चों की मृत्यु हो जाती है। लाखों करोड़ों लोग उससे पीड़ित हैं। उनको मदद करने के लिए, उन तक खाद्य सामग्री या उपयुक्त भोजन पहुंचाने के लिए बजरंग दल या और कोई धार्मिक संस्था हेल्पलाइन नंबर जारी क्यों नहीं करती? अगला तर्क इनका है कि देश के लगभग हर शहर में, किसी भी राज्य का कोई भी सिटी हो, सड़क में खड्डा है या खड्डे में सड़क है पता नहीं चलती है। इसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं, हजारों लाखों लोग घायल होते हैं, कईयों की मृत्यु हो जाती है। इस सड़क की जो हालत है इसको सुधारने के लिए बजरंग दल या बीएचपी के कार्यकर्ता कोई प्रदर्शन क्यों नहीं करते? इस प्रकार के इनके तर्क हैं। यानी ये सिर्फ हिंदुओं की हेल्प के लिए ही हेल्पलाइन जारी क्यों कर रहे हैं, बाकी कार्यों के लिए या बाकी चीज़ें जिनसे हिंदुओं को तकलीफ़ हो रही है उसके लिए कोई हेल्पलाइन जारी क्यों नहीं करते? और इस तर्क के आधार पर ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ये जो हेल्पलाइन है ये हेल्पलाइन नहीं है, ये हेट लाइन है, ये कम्युनल वायलेंस को बढ़ाने वाली है। ये इनका तर्क है। अब इनसे कोई ये प्रश्न करे कि अन्य जो धार्मिक संगठन हैं, विशेषकर यदि मैं इस्लाम की बात करूं, जिसमें पीएफआई, ज़कात फाउंडेशन, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी और ऐसे कई प्रकार के संगठन हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने कौम के, अपने धर्म के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आज से नहीं कई वर्षों से। इनसे आपने आज तक ऐसा प्रश्न क्यों नहीं किया कि आप सिर्फ अपने धर्म के लोगों के लिए और एक विशेष प्रकार के कार्य के लिए ही क्यों मदद करते हैं? आप क्यों सब लोगों को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराते? कुपोषण के लिए क्यों काम नहीं करते? ज़्यादातर कुपोषित तो आज इस्लाम में हैं। मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा कुपोषित हो रहे हैं, जो आंकड़े बताते हैं। बीमारी का जो ग्राफ है वो भी मुसलमानों में काफ़ी ज़्यादा है, गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद में सड़क के खड्डों की बात हो गई, उसके लिए कोई इस्लामिक संगठन क्यों काम नहीं करता? ये प्रश्न आपने आज तक उनसे क्यों नहीं किया? वो तो कई वर्षों से धर्म के आधार पर कार्य करते आ रहे हैं। आज जब बीएचपी बजरंग दल ने इस प्रकार की हेल्पलाइन हिंदुओं के लिए जारी की है, जो बहुत ही आवश्यक हो गई है क्योंकि हर प्रकार से हिंदुओं को धमकियां मिल रही हैं, उस पर आप प्रश्न उठा रहे हैं कि आपने विशेषकर एक संप्रदाय के लिए और एक विशेष प्रकार की मदद के लिए ही हेल्पलाइन क्यों जारी की? चलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिस प्रकार से इन्होंने हिंदुओं की हेल्प के लिए हेल्पलाइन जारी की है, इसी प्रकार से ये एक और हेल्पलाइन जारी करेंगे हर स्टेट के लिए, हर राज्य के लिए, पूरे देश में, जहाँ पर वो उन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे जो आप चाहते हैं। वो एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराएंगे, कुपोषण पर भी काम करेंगे, सड़क के खड्डे भी भरेंगे और जितनी भी प्रकार की समस्याएं आज देश में हैं, किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोगों को उन सब पे काम करेंगे, उन सब समस्याओं का समाधान करेंगे। बस आपको एक काम करना है, आपको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देने की बजाय बीएचपी और बजरंग दल को वोट देना है। आने वाले चुनाव में आपको स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स आप इन सरकारों को पे नहीं करेंगे, आप बीएचपी और बजरंग दल को पे करेंगे। फिर देखिए आपकी हर समस्या का समाधान, देश में जो भी समस्या है वो सारा समाधान, उन सब समस्याओं का समाधान बीएचपी और बजरंग दल करेंगे, क्योंकि इसके लिए पावर चाहिए और इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। आप वोट देंगे नेताओं को, आप टैक्स पे करेंगे सरकार को, लेकिन आपको आपकी समस्याओं का समाधान चाहिए बीएचपी और बजरंग दल से, जो संभव नहीं है। तो पहले आप वो कीजिए जो मैंने कहा, फिर वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। वैसे ये प्रश्न तो आप पर भी बनता है, आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और बीएचपी और बजरंग दल से ज़्यादा चिंता लोगों की आपको है। आप इस प्रकार की कोई हेल्पलाइन क्यों जारी नहीं करते? अब आप ये मत कहना कि आपके पास में इतना मैन पावर नहीं है, इतना सारा पैसा नहीं है, क्योंकि आपके ही तर्कों के आधार पर इस प्रकार के कार्य के लिए ना तो ज़्यादा मैन पावर चाहिए और ना ही ज़्यादा पैसा चाहिए। तो आपको भी एक ऐसी हेल्पलाइन शुरू कर देनी चाहिए जो आज तक आपने नहीं की है। वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये आज तक के एंकर हैं और इनका नाम है सईद अंसारी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, सईद अंसारी। अब एक सेकंड में आपको सारा खेल समझ में आ गया कि इस हिंदू हेल्पलाइन का विरोध इनके द्वारा इतने बड़े लेवल पर क्यों किया जा रहा है। इस प्रकार के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जो हिंदू
आज तक हजारों वर्षों से जिहादियों का अत्याचार सहन करते हुए आ रहे हैं, वे हिंदू निर्भीक हों, निडर हों और इनका विरोध करना शुरू कर दें। इससे यह बात भी सिद्ध होती है कि अगर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो एक मुसलमान, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो चाहे किसी न्यूज़ चैनल का एंकर हो, प्रशासनिक व्यवस्था में हो, पॉलिटिक्स में हो, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो या अन्य किसी भी जगह पर वो कार्यरत हो, उसकी धार्मिक कट्टरता किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाती है। आइए एक और देखते हैं। ये है न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड का कार्यक्रम। इन मैडम को भी हिंदू हेल्पलाइन से उसी प्रकार की समस्याएं हैं। इन्होंने बीएचपी की हिंदू हेल्पलाइन का रियलिटी चेक करने का फैसला किया। इनको लगा शायद वहाँ से कुछ ऐसा मसाला मिल जाए जिसके आधार पर ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ बना सकें कि देखिए हिंदुओं की हेल्प के नाम पर बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता किस प्रकार से कम्युनल वायलेंस फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, किस प्रकार से धार्मिक जो सद्भावना है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 4 या 5 राज्यों में अलग अलग हिंदू हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद में इनको वहाँ पर वैसा कुछ मिला नहीं जैसी यह अपेक्षा कर रही थी। इसलिए मजबूरी में आकर इनको अपना यह कार्यक्रम, जो शायद 1-2 घंटे चलने वाला था और आगे भी चलने वाला था, 15 मिनट के अंदर में ही समेटना पड़ा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और दूसरों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमस्ते।